ऐसा हो जब आप कभी इस बात को सोचें कि एक गुस्से के कारण, क्रोध के कारण आपने अपने जीवन में क्या-क्या खोया है। अब ये चाहे गुस्सा आपका अपना हो या आपके घर के किसी सदस्य का हो या अपने दोस्तों में से किसी का ही हो। पर मैंने हमेशा गुस्से से नुकसान होता ही देखा है। ठीक है, थोड़ा बहुत गुस्सा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अधिकतर इस गुस्से से, इस क्रोध से नुकसान ही हुआ है। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत अधिक क्रोध कर देने से कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर प्रमुख है और कभी-कभी हार्ट अटैक भी हो जाता है और कभी-कभी स्ट्रोक भी आ जाती है। मैंने तो एक अपने जीवन में बहुत मैसिव हार्ट अटैक होते हुए देखा है, केवल 15 रुपए के लिए किसी के साथ झगड़ा करते हुए। देखिए, क्रोध अगर किसी व्यक्ति को आपके घर में आता है, तब आपको क्या करना चाहिए, और यदि आपको आता है तब आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैं आपसे इस बारे में आशा रखता हूँ कि आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। शायद मेरा कोई एक उपाय या एक सलाह आपके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी दे जाए। तो पहली बात तो यह है कि जिसको भी गुस्सा घर में आता है, उसे खुद को इस बारे में पता होना चाहिए कि मेरा क्रोध बहुत अधिक है, जो मुझे तो नुकसान कर ही रहा है, लेकिन अनप्लेजेंटनेस, घर में क्लेश का कारण भी बन रहा है। जितने लोग बहुत क्रोधी होते हैं, एक बात उनमें अच्छी ये होती है कि दिल के वो बहुत बुरे नहीं होते, यानी कुछ तो अच्छे होते ही हैं दिल के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा क्रोध ही करते रहें। अब क्रोध अधिक आता हो किसी को, तो सबसे पहली बात है कि उसे तेज मिर्च मसाले तुरंत बंद कर देने चाहिए, खासकर लाल मिर्च। ये बहुत बड़ा कारण है जिससे व्यक्ति का क्रोध बढ़ता है। अब छोटे बच्चों में क्रोध बहुत देखा गया है, इसके लिए कुछ हम भी जिम्मेदार हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी हर बात हमें अच्छी लगती है और माँ बाप बच्चे को बार बार कहते हैं, ज़रा गुस्सा करके दिखाना, ज़रा गुस्सा करके दिखाना। मैंने बहुत बच्चों को टोका है इसके लिए, यानी उनके अभिभावकों को मैंने टोका है कि ये आदत एक दिन पक जाएगी, क्योंकि बच्चा हंसता भी है तो क्रोध भी दिखाता है। तो ऐसे बच्चों के साथ कोशिश ये करनी चाहिए कि उनकी इन बातों को एनकरेज ना करें। ऐसे ही अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई बहन या कोई भी सदस्य के बारे में 4 लोगों में बैठकर ये कहना कि इनका तो गुस्सा बहुत तेज है, ये उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं करता है, गुस्से को बढ़ावा देता है, क्योंकि वो फिर बार बार गुस्सा करके दिखाते हैं। ऐसे में कभी भी कोई व्यक्ति अगर गुस्सा करता है तो आप उस समय कम से कम सहनशीलता से काम लीजिए। जो भी व्यक्ति गुस्सा ज़्यादा करता है, चाहे आप खुद क्यों ना हो, सबसे पहले एक बात को ध्यान रख लीजिए कि आप एक गुड लिसनर होने चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति कैसी भी बात कर रहा हो, जब तक उसकी बात पूर्ण खत्म ना हो जाए, बीच में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी वेग में आकर आप बोलोगे या कोई भी बोलेगा तो अपशब्द भी निकलेंगे और इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि मेमोरी लॉस होने लग जाता है। तो इसलिए इस बात का बहुत ख्याल रखना है। जिस व्यक्ति को भी गुस्से की आदत हो, उसे चाहिए कि प्रतिदिन जाके शिवलिंग पर जल अर्पण किया करें और मंगलवार को उसी जल में थोड़ी सी शहद मिलाकर वो भी अर्पण किया करें। मंगलवार वाले दिन ही बजरंगबली, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यदि आप मंदिर नहीं जाते हो, यदि आप किसी और धर्म से हो, तो कम से कम सप्ताह में एक दिन मिठाई यानी मीठा औरों को ज़रूर खिलाना चाहिए अपने हाथ से। जब भी गुस्सा चढ़े, जब भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो कि अब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक गहरी सांस लीजिए। इतनी तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, आपके जीवन का सवाल है। कुछ लोगों को मैंने सलाह दी थी कि उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जिस भी इष्ट को आप पूजा करते हो, जिनकी भी, उनका नाम लेना ही शुरू कर दो, जैसे राम 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 राम, गिनती से ले लो। यानी सब चीज़ों के पीछे एक ही बात काम करती है कि आपका ध्यान बढ़ जाना चाहिए। जैसे ही आपका ध्यान बढ़ेगा, एक बहुत लेवल जो है गुस्से का कम हो जाएगा। देखिए, जब ये परेशानी है तो इसके लिए कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। घर के सदस्यों के सबसे ज़्यादा रोल होता है ऐसे समय में। कम से कम वो बात नहीं करनी चाहिए जिससे गुस्सा चढ़ता हो। अधिकतर माएँ कंप्लेंट करती हैं ये मुझे कि हमारा बच्चा बहुत बदतमीज़ हो गया है, बात बात पे गुस्सा करता है, चीज़ें उठा के इधर उधर फेंकने लग जाता है। मेरा हमेशा यही कहना होता है कि कोशिश कीजिए कि बच्चे को कम से कम उस समय जब वो कोई गलती कर रहा है, उसे कुछ ना कहें। कुछ समय के बाद में आराम से बच्चे के पास बैठकर उसे समझाएं कि देखो ये गलत बात है, तुम रात को देर से आते हो, देखो ये गलत बात है, तुम हमेशा मोबाइल फ़ोन में बैठे रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, आंखें खराब हो जाएंगी।
किसी मुसीबत में फंस सकते हो। लेकिन जब कोई कार्य कर रहा हो, जब कोई ऐसी गलती कर रहा हो, आप उसे उसी समय डांट दें या टोक दें तो रिजल्ट सिवा गुस्से के कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे वक्त में आपका धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। गुस्से का एक कारण यह भी होता है कि आपको जीवन में जो चाहिए वो आपको मिल नहीं पाता। मैं बहुत बच्चों के साथ जब बात करता हूं तो ये पता लगता है कि वो ये कहते हैं कि हमें अपने माँ बाप से गुस्सा इसलिए होता है कि उन्होंने दूसरे बच्चे को ज़्यादा दिया और हमें कम दिया। सबसे पहली तो बात यह है कि रिश्ते का एहसास होना चाहिए, रिश्ते की एक वैल्यू होनी चाहिए। माँ बाप के लिए कोई भी बच्चा प्यारा और कोई भी बच्चा दुश्मन नहीं होता है। कोई कारण ज़रूर रहा होता है, पहले ये कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या कारण रहा है। और दूसरी बात यह है कि यदि जीवन में आपने बहुत प्रयास करे हैं और आप उसमें विफल होते रहे हो तो उसका गुस्सा किसी और पे निकालना आपकी कमज़ोरी ही है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गलती स्वीकारना, ये सबसे बड़ा आपका पराक्रम होगा। अपनी वाइफ के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने माता के सामने, अपने पति के सामने, कोई भी व्यक्ति हो उसके सामने आप में इतना दम होना चाहिए कि अपनी गलती स्वीकार करके सॉरी कह सको। ये सारे कार्य ऐसे हैं जो धीरे 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 आप में गुस्से की कमी लाएंगे। थोड़ी सी दौड़ लगाया कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग किया कीजिए या कोई व्यायाम ज़रूर किया कीजिए। योगासन बहुत अच्छी चीज़ है गुस्से को कम करने के लिए। प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर इससे भी आगे जाना चाहो तो आप मेडिटेशन भी सीख के कर सकते हो। मैंने बहुत लोगों का गुस्सा कम होते हुए देखा है इससे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो में मैं आपको गुस्से से लेकर कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स दे पाया हूँ। आगे भी इस टॉपिक पर वीडियोस में लाता रहूँगा। लंबी हो जाएगी इसलिए यहीं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, मुझे कमेंट्स करते रहा करेंगे और मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।